ओवैसी साहब आज आ रहे हैं, देख रहे हैं आप क्राउड कितना है यहाँ। गठबंधन में ओवैसी साहब को कोई ले नहीं रहा है। कोई नहीं ले रहा, नहीं लेंगे तो पछताएंगे। जैसे बिहार में हाल हुआ वही हाल यूपी में होएगा। मैं खुद कहता हूँ कि सबका वोट हमारे ओवैसी साहब को ही जाएगा और मेरे खुद के घर से भी जितना वोट है सब ओवैसी साहब को जाएगा। ओवैसी को जाएगा सारा वोट ओवैसी को, और सारी इलेक्शन वालों की जिम्मेदारी मैं खुद कह के लेता हूँ। क्योंकि जितने भी मेरे इलेक्शन वाले हैं सब ये चीज कहते हैं, फैसल भाई आप टेंशन मतलब हम आपके साथ। 2022 में किसकी सरकार बनेगी ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं मेरठ में। हमारे साथ मेरठ की जनता है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज असदुद्दीन ओवैसी की सभा है, क्या कहना चाहेंगे और मेरठ इस बार किसको वोट देगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। तारिक भाई, ओवैसी साहब आज आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ओवैसी साहब आज आ रहे हैं, देख रहे हैं आप क्राउड कितना है यहाँ। ओवैसी साहब की मोहब्बत में लोग दूर दूर से चल कर आ रहे हैं, मेरठ के करीब से और मेरठ के बाहर से लोग काफी तादाद में आ रहे हैं। ये देखिए, ये जनसभा, इस सैलाब, ये जन सैलाब आप देख रहे हैं, ये इस बात का गवाह है कि मुसलमान लोग ओवैसी साहब को पसंद करने लगे। ओवैसी को पसंद क्यों? अखिलेश यादव है, मायावती है, प्रियंका गांधी है, फिर ओवैसी की क्या जरूरत पड़ गई? 75 साल से मुसलमानों को धोखा दिया गया है, कभी आरक्षण के नाम पर, कभी बीजेपी से डराकर, कभी कि हम आपको रोजगार देंगे उसके नाम पर। सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल किया गया है और मुसलमानों को वोट ले लेते हैं इस नाम पर कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। जबकि बीजेपी को वोट देने वाले हमारे यादव समाज के लोग हैं, हमारे चौहान समाज के लोग हैं। मुसलमानों ने तो 70 साल 75 साल से बीजेपी को वोट दिया ही नहीं। तो बीजेपी नहीं रोकेंगे इस दफा? नहीं, आपका हम बीजेपी रोकने के लिए नहीं, अपनी क़यादत को बनाने के लिए वोट करेंगे। कुछ लोग मानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी अच्छे नेता हैं, ठीक है, काबिल नेता हैं, मगर बीजेपी को रोकने के लिए इस बार सपा को वोट दो। हम तो बोल रहे हैं कि बीजेपी को नहीं रोकेंगे, हम अपनी क़यादत को खड़ा करेंगे। अपने मुस्तकबिल के फैसले हम खुद करेंगे, अपने लोगों के फैसले हम खुद करेंगे। अपनी आवाज़ विधानसभा के पार्लियामेंट के अंदर हम खुद उठाएंगे। हम चाहते हैं शिक्षा, हम चाहते हैं रोजगार, हम चाहते हैं काम मिले हमारे लोगों को। हमारे ये देखिए, मेरठ के अंदर गोश्त के कारोबारी कितने परेशान हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद राशिद। राशिद साहब, इस बार किसकी सरकार? बिना गठबंधन के कोई सी भी सरकार नहीं, इंशाल्लाह ओवैसी साहब के साथ ही कोई भी। बिना गठबंधन की सरकार नहीं, और ओवैसी साहब को आप चाहते हैं। गठबंधन में ओवैसी साहब को कोई ले नहीं रहा है। कोई नहीं ले रहा, नहीं लेंगे तो पछताएंगे। जैसे बिहार में हाल हुआ वही हाल यूपी में होएगा इंशाल्लाह। बिहार में ये इल्जाम लगता है कि आपने जो है बीजेपी को जितवाया, तेजस्वी यादव को हरवाया, तो यहाँ भी जो है अखिलेश यादव को हरवाएंगे। तो क्यों नहीं लेते ओवैसी साहब को, क्यों नहीं लेते बताइए? सवाल करता हूँ, अखिलेश यादव जी क्यों नहीं लेते हमें गठबंधन में? 30% हमारा वोट तो अच्छा है, गठबंधन नहीं, क्या वजह है आखिर? उनको मालूम है कि मुसलमान उनको वोट देता है, तो वो जो ओवैसी को क्यों ले? मुसलमान अब जान चुका है, अब इंशाल्लाह इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ है। हर कोई मुसलमान ओवैसी साहब को सपोर्ट करेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद फैसल है। फैसल साहब, इस बार किसको चुनेंगे? इस बार हमारा ओवैसी साहब। ओवैसी साहब क्यों? इसलिए क्योंकि हम ये कहना चाहते हैं कि हमेशा समाजवादी मुसलमानों के वोट से वजूद में आई है, ठीक है, और हमेशा ही मुसलमान को उसने नुकसान पहुंचाया है। किस तरह का नुकसान पहुंचा? हर तरह का नुकसान पहुंचाया। मुसलमान कामयाब कहाँ है आप दिखाइए? मुसलमान के पास हर जॉब नहीं है, हाँ ठीक है। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि समाजवादी से, कि समाजवादी ने हमेशा मुसलमान का वोट लेके कामयाबी पाई है, हमेशा। कुछ लोगों का ये मानना है कि सपा अखिलेश यादव की वजह से मुसलमान उत्तर प्रदेश का खुशहाल है, और आप कह रहे हैं कोई काम नहीं किया है। कौन खुशहाल है? कोई खुशहाल नहीं है। लोगों के पास कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है, सब ऐसे ही बर्बाद हुए पड़े हैं। सिर्फ अखिलेश यादव ने जो कामयाबी दी है वो अपनी यादव को दी है, अपने समाज के इतने लोग उनको दी है। मुसलमान का सिर्फ समाजवादी को वोट चाहिए, उसके अलावा कामयाबी नहीं देखती वो हमेशा ये चाहती है कि उसको पता है कि मुसलमान कहीं पे भी नहीं जा सकता सिवाय मेरे अलावा, क्योंकि मुसलमान को पता है कि समाजवादी ऐसी है। और फिर भी समाजवादी को मुसलमान इसलिए आज तक वोट देता आया, और हमारे बड़ों से जो गलती हो गई है अब वो ये ज़माने के लोग गलती नहीं करना चाहेंगे। युवाओं को समझ में आ गया है कि समाजवादी कट्टर मुसलमानों के खिलाफ है। अच्छा, आपने कहा कि अखिलेश यादव मुसलमानों को कोई काम नहीं करा, नहीं करा, ठीक है, नहीं कराते, नहीं करा, मगर मुसलमान की पहली पसंद अखिलेश यादव ही बने हुए हैं।
वो उसकी वजह है ना। मुसलमानों ने स्टार्टिंग में सोचा, मुलायम सिंह यादव को सोचा चलो कोई बात नहीं, ये हम उनको वोट दे देते, हमको सपोर्ट करेंगे। और जब देखा ऐसे ही गुजरते गुजरते कुछ साल, आज 70 सालों से हम लोग जितने मुसलमान भाई है समाजवादी की दरी और कुर्सी बिछाते आए, कुछ कामयाबी नहीं मिली, कुछ हासिल ही नहीं हुआ आज तक वोट से हमें। दरी नहीं खुद को बिछाएंगे? हासिल नहीं हुआ, मैं खुद अपने बात कर रहा हूँ। दरी नहीं बिछाएंगे? हाँ, अब कुछ ही नहीं होगा। अब सिर्फ हमने और हमारे युवाओं ने ये सोच लिया है, समाज सपा का जो सपा पार्टी है, सपा का सफाया करेंगे। किस तरह से करेंगे? सपा का सफाया करेंगे। तहे दिल से मैं खुद कहता हूँ कि मैं खुद सपा के वोट, जितने भी मेरे एरिया वाले बस्ती वाले वो सबकी, मैं खुद कहता हूँ कि सबका वोट हमारे ओवैसी साहब को ही जाएगा। और मेरे खुद के घर से भी जितना वोट है सब ओवैसी साहब को ही जाएगा। ओवैसी को जाएगा सारा वोट ओवैसी को। और सारी इलेक्शन वालों की जिम्मेदारी मैं खुद कह के लेता हूँ, क्योंकि जितने भी मेरे इलेक्शन वाले हैं सब ये चीज़ कहते हैं, फैसल भाई आप टेंशन मतलब हम आपके साथ है। और ये बात भी मैं आप सभी से कह रहा हूँ और आपके चैनल के माध्यम से सबसे ही कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की सभी जनता से, कि आप घबराइए मत। हमको सिर्फ जो मजबूर किया जाता है वो ओवैसी साहब के नाम पे, क्या ना ओवैसी साहब को वोट देंगे तो बीजेपी निकल जाएंगी, बीजेपी जीत जाएंगी। अरे ऐसा कुछ नहीं है। हमें सिर्फ डरा डरा के अपना वोट को कामयाब बनाया है और अपना आपको कामयाबी पर हासिल बिठा करके हमको बर्बाद कर दिया हमेशा। फैसल साहब, आपने कहा मैं अपना वोट दूंगा, रिश्तेदारों का वोट दिलाऊंगा। मैं जिम्मेदारी लेके कहता हूँ, क्योंकि मेरे जो रिश्तेदार है उन लोगों से मेरी बातचीत अच्छी है। उन लोग खुद कहते हैं और सपोर्ट करते हैं। नज़ियाबाद के अंदर भी मेरे इतने रिश्तेदार है जो खुद कहते हैं कि हम सिवाय ओवैसी साहब के किसी को नहीं देंगे। उसकी ये वजह है कि हमने हर बार हर किसी को आजमाया है। अब कल अल्लाह ने इतना सुनहरा मौका हमें दिया है, हम इस सुनहरे मौके को गंवा नहीं सकते। अच्छा, कहा जाता है कि मुसलमानों के नेता होते हैं वो मुसलमानों का वोट बेच देते हैं, तो क्या आप अपने रिश्तेदारों का वोट तो नहीं बेचेंगे? वोट कहीं नहीं बिकेगा। हर आदमी को, हर बच्चे को, हर बुजुर्ग को ये समझ में आ गया है। समाजवादी ने, बीजेपी ने, कांग्रेस ने, बीएसपी ने, सब ने अपनी अपनी पार्टी बना के अपना सिर्फ फ़ायदा उठाया और मुसलमानों को और हर लोगों को नुकसान पहुंचाया है। और ओवैसी साहब पे सिर्फ इसलिए इल्ज़ाम लगता है कि ओवैसी साहब वोट कटवा है बीटी में, क्योंकि वो मुसलमान हैं, उनके सर पे टोपी और दाढ़ी है, इसलिए उनको ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि वो बी टीम है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ समाजवादी के लोगों से कि जितने भी तुम लोग बी टीम बताते हो ना, ये बी टीम नहीं है। ये एक वो ऐसी टीम है जो कि हर दलित पिछड़े लोगों का साथ देती है और हर किसी के लिए आवाज़ उठाती है। एनआरसी के लिए किसने आवाज़ उठाई? हाँ। ओवैसी साहब ने उठाई। अल्ताफ के ऊपर आवाज़ किसने उठाई? ओवैसी साहब ने उठाई। और कौन है? और जब से आजम खान जेल में बंद है, एक बार भी अखिलेश यादव ने धरना किया रोड पे बैठ के? किया है क्या? आप बताओ। पता है आपको भी? साइकिल चलाई है रामपुर में उन्होंने। हाँ, साइकिल चलाने से क्या होगा? हाँ। क्या होगा? पंचर ही हो जाएगा ना उसमें। अरे पतंग जब आसमान में उड़ती है ना, उसकी आप लहर देखिए, उसकी डोर कहाँ तक जाती है। और हम उत्तर प्रदेश में पतंग की लहर दिखाएंगे। आजम खान के लिए नहीं बोले, ठीक है, क्यों नहीं बोले? मगर आजम खान का परिवार तो आज भी सपा के साथ है ना। अरे भाई, आजम खां की वजह से ही तो समाजवादी बनी है। आजम खां की वजह से। और आजम खां का ही वोट शक्ल देख के मुसलमान वोट देता है आज भी इनको। तो ये बात इस है। बार आजम खान की शक्ल देख के नहीं देगा। आजम खां के लिए भी हमारे जनाब साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाई, ठीक है। और हमेशा पता नहीं कैसे क्यों होता है कि हर मुसलमान को जेल में डाल दिया जाता है। हमारा आजकल के नौजवान, मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरी उम्र के लोग नए कितने लोग अभी ऐसे हैं कि जिनको मतलब बिना किसी इसके गुनाह के भी जेल में डाल दिया जाता है। क्यों होता है हमारे साथ में ऐसा? ये बताइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फरमान कुरैशी। फरमान साहब, इस बार किसकी सरकार? इस बार इंशाल्लाह ओवैसी साहब की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर ओवैसी अकेले 100 सीटों पर? बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह 100 सीटों पर जीत कर जो है बना लेंगे। गठबंधन करेंगे बिल्कुल। गठबंधन तो हर कोई मना कर रहा है कि ओवैसी से गठबंधन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हाँ, करना पड़ेगा, हाँ। वरना बिहार जैसा हाल होगा यूपी में भी। यूपी में बिहार जैसा हाल होगा। बिल्कुल। तो देख सकते हैं आप, जनता जो है इस बार असदुद्दीन ओवैसी को चुनना चाहती है और जो बी टीम का इल्ज़ाम लगाते हैं वो मुसलमान जनता मानती है कि वो बी टीम नहीं है। और अखिलेश यादव आजम खान के मुद्दे पर नहीं बोले तो फिर आम मुसलमान के मुद्दे पर क्या बोलेंगे, ऐसा इन लोगों का मानना है। आपको क्या लगता है, क्या इस बार दोबारा से बीजेपी की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव या ओवैसी? अपनी कीमती राय ज़रूर दें।